प्राप्त कर सकते थे बैठे बैठे, लेकिन एक मर्यादा। क्षत्रिय का काम होता है ब्राह्मणों की, साधुओं की रक्षा करने का। इसलिए विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेने आए। चलो दो तुम्हारे दोनों पुत्रों को हम यज्ञ करेंगे, ये हमारी रक्षा करेंगे, ये तुम्हारा कर्तव्य है। महाराज दशरथ, राजा दशरथ ने दोनों पुत्रों को भेजा। आज वही परीक्षित ने किया, सब कुछ छोड़ दिया और साधु संतों की शरण में चले गए। बोले महाराज जो मिलता उससे यही पूछते कि 7 दिन में मुक्ति कैसे मिले, ऐसा कोई उपाय बताइए। अब कोई संत कहते दुर्गा पाठ कराइए, तो वो भी 9 दिन में होता है। कोई कहता महामृत्युंजय जाप कराइए, वो भी 11 दिन में होता है। यहाँ तो 7 दिन में, जिसकी 7 दिन में मृत्यु होनी है उसकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। कोई नहीं बता। इतने में ही एक दिगंबर संत नागा बाबा श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ कि तत्रामिदं देव भवं भवेतं रिष्टान् पुत्रास्य बाधं च देहं जटानाश्च मालं मुखश्च नेत्रं ललाटे सुवातश्च जाता। जिनकी दिगंबर आंखें हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, बड़े बड़े बाल हैं, चौड़ा मस्तिष्क है, बड़े बड़े नेत्र हैं, बड़ी बड़ी जटाएं पीछे लटक रही हैं और अद्भुत संत दिगंबर नग्न अवस्था में चले आ रहे हैं। जैसे ही परीक्षित ने देखा, सारे साधुओं ने, संतों ने देखा और राजर्षि परीक्षित के चरणों में साष्टांग लेट गए, प्रणाम करने लग गए। और परीक्षित ने आते ही वही सवाल किया, गुरुवर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति का मोक्ष हो सके। सुखदेव जी ने जैसे ही सुना, मैं मरने वाला हूं, मेरी मुक्ति की। ये कहा कि कोई मरने वाला हो, मतलब पूरे संसार की बात की उन्होंने। परीक्षित की बात सुनकर के सुखदेव जी गदगद हो गए। बोले हम सुनाएंगे तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा और उससे होगा तुम्हारा उद्धार। बड़ा सुंदर मंच सजाया गया। राजर्षि परीक्षित मुख्य यजमान बने, कथा का शुभारंभ किया। सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित से प्रश्न कर दिया कि बताओ भगवान सर्वप्रथम किसे मिले थे। परीक्षित ने कहा गुरुवर, जो जल्दी 4 बजे उठते हैं, ठाकुर की सेवा में बैठते हैं, भगवान उन्हें मिलते होंगे। जल्दी उठ करके रोज स्नान करते हैं, उनको मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा तो राजन, सबरी तो बिल्ली की जाई थी और भील तो जाड़े के दिनों में 4 महीना नहाते नहीं है, फिर भी श्री राम ने आकर के उसे हमें से लगाया। निषाद राज के यहाँ भगवान ने पत्र पुष्प फल खाए, वो भी भील था। तो भगवान ब्राह्मण देखते होंगे, क्षत्रिय देखते होंगे, वैश्य देखते होंगे, उच्च कुल उच्च जाति का होगा, ऐसे कोई व्यक्ति को देखते होंगे। बोले गोविंद वो भी नहीं देखता। बोले कैसे? बोले भगवान विदुर के घर गए और वहां जाकर के, विदुर कौन थे? बोले दासी पुत्र, उनके घर जाकर के केले के छिलके खाए। बोले भगवान उसको देखते होंगे जो 56 प्रकार का व्यंजन बना करके भगवान को भोग लगाता है। सुखदेव जी बोले राजन, भगवान ने सुदामा के चावल खाए, वो भी बिना उबले हुए चावल। जे हो रहे मेरे द्वारकाधीश,
जय हो कन्हैया, जय हो गिरधारी, जय हो सांवरिया सेठ, कैसी लीला है उसकी, अद्भुत लीला है। आज सज्जनों, हाँ सर, हमारे बीच में सुमेर सिंह वाले गढ़ा वाले राजा ना, सुमेर सिंह जी गढ़ा वाले पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, बहुत बहुत साधुवाद उनका। इस भगवान ने विदुर के घर जाकर के केले के छिलके खाए। आज हरि आए विदुर घर पामड़ा, आज हरि आए विदुर घर पामड़ा, विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, आज हरि आए। प्रभु
इतने माही विदुरी आए, गले पहुँच सब बचन सुनाए, चिलका देख शाम मुख आए, तूने भावना तो सज्जनों, भगवान ने विदुर के घर आकर के केले के छिलके खाए। भगवान कैसे हैं? बोले जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजै सो हरि को। भगवान जात नहीं देखते, भगवान पात नहीं देखते, भगवान कितनी बार नहाया नहीं देखते हैं? तो भगवान क्या देखते हैं? बोले भाव को भाव अलख अलसहु, नाम जपत मंगल दस दिशा। भाव देखते हैं मेरे गोविंद, मेरे सांवरिया सेठ भाव से रिश्ते हैं, मेरे भगवान भाव से रिश्ते हैं। देखो क्या कहा है कि शेष महेश गणेश दिनेश और सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे, और ताही अखंड अनंत अनादि अच्छेद अभेद सुवेद बतावे, और नारद से सुख व्यास रहे पछिहारी को पुण्य पार न पावे, और ताही अहिरी की छोरियां छचिया भरी छाछी पे नाचे नचावे, छचिया भरी छाछी पे नाचे नचावे। उस परब्रह्म नारायण को शेष, ए सुन लो मैया मेरी, मत करो चुकुर चुकुर, सब डिस्टर्ब कर देती हो, सब खिचड़ी बना के धर देती हो तुम। हाँ वो करे भरा करो तुम। मतलब बातें तो ऐसी, ओहो सास की बुराई कर रही हो तुम, मैं सब समझ रहा हूँ, रुक जाओ जाना कर रही हो ना सास की बुराई। अब तुम्हें लगेगी लथाड़, माइक से सब सुन लिया कि पंडित जी क्या कह रहे हैं, ये सब सास की बुराई कर रही है, नहीं कर रही, लगे डर सास के मारे, ऐसी होती है सास। चुप हो जाओ, शिकायत कर दूंगा सास का सबकी। तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ऊंचाई निरंतर ध्यावे, ताई अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रहे पछिहारी को पुनि पार न पावे, और ताई अहिरी की छोरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। उस कन्हैया से वो गोपियां कहती, कन्हैया एक ठुमकन छाछ दूंगी, एक ठुमका लगा दे रही कन्हैया। तो भगवान घुटमुन घुटमुन उनके आंगन में नचने लगते। ऐसी मेरी गोविंद की लीला है।
यह सेठ गिरधारी है। और सज्जनों, भगवान ने जो है विदुर के घर आकर के केले के छिलके खाए। सज्जनों, एक कश्यप जी महाराज जिनके 13 पत्नियां थी, उनमें से 2 सबसे बड़ी थी, एक तो दीति और दूसरी अदिति। एक अदिति नाम की पत्नी थी, उसके कोई संतान नहीं थी। आज संध्या के समय वो कश्यप जी के पास गई और बोली, हे पति परमेश्वर, मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे भी संतान नहीं। राधे राधे लाइट गई। देखो सज्जनों, भगवान और रोकू क्या, चलो हाँ, नहीं तो फिर कहे तेल भी दिया महाराज गाड़ी। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। हाँ ऐसे है। देखो एक बात सबसे अच्छी लगती है मुझे, क्या कि अगर तुम 10 साल के हो जाओ, क्या सुनना, 10 साल के अगर तुम हो जाओ तो माँ की उंगली पकड़कर चलना छोड़ दो। कितने साल के? 10 साल के हो जाओ तो माँ की उंगली पकड़कर चलना छोड़ दो। और 20 साल के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना छोड़ दो। क्या 20 साल के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना छोड़ दो। और 30 साल के हो जाओ तो आंखों को इधर उधर घुमाना छोड़ दो। समझ रहे? 30 साल के हो जाओ तो आंखों को इधर उधर घुमाना छोड़ दो। और 40 साल के हो जाओ तो रात को खाना छोड़ दो। सुन रहे हो? 11-12 बजे खाते हैं ना। 40 साल के हो जाओ तो रात को खाना छोड़ दो। और 50 साल के हो जाओ तो होटल में जाना छोड़ दो। 50 साल के हो जाओ तो क्या, होटल में जाना छोड़ दो। और 60 साल के हो जाओ तो व्यापार करना छोड़ दो। और 70 साल के हो जाओ तो बिस्तर पर सोना छोड़ दो। अरे समझ, 60 साल के हो जाओ तो व्यापार करना छोड़ दो। 70 साल के हो जाओ तो बिस्तर पर सोना छोड़ दो। और 80 साल के हो जाओ तो पीना छोड़ दो। नहीं महाराज, वो नहीं है? बोलो राधे राधे। 80 साल के हो जाओ तो पीना छोड़ दो। और 90 साल के हो जाओ तो और जीने की आशा छोड़ दो। 80 साल के हो जाओ तो पीना छोड़ दो। 90 साल के हो जाओ तो और जीने की आशा छोड़ दो। और 100 साल के हो जाओ तो दुनिया ही छोड़ दो। बोलो राधे राधे बाबा बाबा। तो ये जीवन 100 साल ही तो है, फिर क्या है? 16 साल के बाद तो गप्पा गप। बेटा कहेगा पिताजी गए महाराज, मैं जाऊंगा, कहूंगा जल्दी उठाओ और आग लगाओ। बोले क्यों? बोले बास आएगी। अरे इसे क्यों करना भाई? कुछ करके चलो, नाम ऐसा करके जाओ कि दुनिया में नाम अमर हो जाए। जाना तो सभी को है, क्यों भाई पप्पू? कोई बचेगा? कोई नहीं बचेगा। जाना सभी को है, एक न एक दिन जाना है। ये तो जीवन की कलिका है जो चल रही है। क्या पता कल सूर्य उदय हो रहा, अपन ना रहे।
कल का सूर्य उदयपन देखे ना देखे, सत्य घटना है। एक पंडित जी थे, बढ़िया कथा चलती थी उनकी। एक दिन की कथा हुई बढ़िया, दूसरे दिन की कथा हुई बढ़िया, और तीसरे दिन की जब कथा चालू हुई तो नीचे गीला था। साउंड वाले ने माइक चालू किया और पंडित जी ने मंगलाचरण स्टार्ट किया और मुखिया माइक आया और माइक में करंट आया और पंडित जी ऐसे ही रह गए। सत्य घटना है। तो ऐसा हो जाता है भाइयों, क्योंकि आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। और क्या क्या कहते हैं कृष्ण आगे मुझे नहीं आता है। सिर आखिर तुझी को झुकाना पड़ेगा। क्या जिस दिन बुलावा आएगा कन्हैया का उस दिन जाना ही पड़ेगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। अति सुंदर। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कान्हे मेरा रे परिवार वाले, कान्हे मेरा रे परिवार वाले, यह दूध ले पकड़ कर डोले धीरे धीरे, यह दूध ले पकड़ डोले धीरे धीरे। पीएगा छाती अपनी, पीएगा छाती अपनी, गुनवा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अरे अपने हाथों को उठाइए, मत ताली का देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हाथों को
राज होगा दोगे अपन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा दोगे अपन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा दोगे अपन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। राधे राधे बोले राधा रानी सरकार की बोलो श्यामरिया सेठ की। जोर से बोला करो, मैं तो थक गया, तुम भी थक गए क्या? हाँ? अब तुम तो रोटी खा के भी आते हो ना सब लोग, तो भूखे ही आते हैं। रोटी खा के आते हो फिर भी 12 बजे नहीं आते, 2 बजे आते हो फिर भी जयकारा नहीं लगाते, और मैं तो भूखा। हाँ? तो जोर से। तो कश्यप जी महाराज की पत्नी आ गई और कहने लगी, देखो दीदी ने कहा मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे भी पुत्र चाहिए। कश्यप जी महाराज ने कहा देवी शाम का समय है, अभी और समुद्र में छलांग लगा दी हिरण्याक्ष ने, और 12 भगवान का उसका आमना सामना हुआ। भगवान आ रहे हैं अपनी मर्जी में। हिरण्याक्ष बोला रुक रुक, बहरूपिये कहां लेके जा रहा है पृथ्वी को? ये पृथ्वी हमारी है, ये ब्राह्मणों की पृथ्वी है और मैं ब्राह्मण हूं। क्यों? कश्यप जी महाराज की संतान है, ब्राह्मण के पुत्र। हिरण्याक्ष बोला मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं, मेरे पिता का साम्राज्य है इस पृथ्वी पर और किसी का हो ही नहीं सकता। कौन राजा कौन महाराजा, हम ब्राह्मणों की चौबन्नी चलेगी। भगवान ने कहा मान जा भैया। बोले नहीं नहीं, सुवर। भगवान को सुवर बोल दिया। सुवर चुप, पृथ्वी को छोड़ और मुझसे युद्ध कर। भगवान ने कहा मान जा भैया। लेकिन वो कहा मानने वाला, भगवान को जबरदस्ती जाकर के पकड़ लिया। भगवान वारा ने पृथ्वी को एक तरफ रखा और दोनों में दो हाथ होने लगी। कुछ देर युद्ध हुआ, मेरे 12 भगवान ने अपने हाथ को उठा करके ऐसा तमाचा मारा, ऐसा तमाचा मारा कि हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए 12 भगवान। और सज्जनों इन्हीं के वंश में एक और ऋषि हुई, कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, अकेले रहते थे कुटिया बना करके। 90 वर्ष की उनकी उम्र हो गई थी। अब एक दिन बाबा मन में क्या विचार कर रहे हैं, यार अपन से सुखी तो संसार के लोग हैं जिनका विवाह हो गया, सबके बेटा है, पत्नी है, पोते हैं, नाती है, और अपन तो वैसे ही टंटन पाल। अपना भी तो विवाह होना चाहिए। बाबा मन में विचार कर रहे हैं। अब 90 वर्ष का बुढ़ा, भगत जी से भी ज्यादा बूढ़ा, वो मन में विचार कर रहा है कि मेरा विवाह हो जाए। अब कौन दे छोरी? ऐसे बूढ़े को छोरी कौन दे भैया? अब तो हुआ ये, अब बाबा को कौन छोरी दे? तो बाबा ने क्या किया कि तपस्या करते हैं और भगवान को प्रकट करते हैं, वो करेंगे और बाबा कर्दम ऋषि तपस्या में बैठ गए और 16,000 वर्षों तक बाबा ने तपस्या की। काय के लिए? ब्याह के लिए। बताओ, तपस्या की, नारायण प्रकट हो गए। मांगिए, क्या मांगना है ऋषिवर? अब ब्रह्मा का पुत्र कर्दम ऋषि और ब्रह्मा के पिता विष्णु। अब पोता कैसे कहे दादा से कि मेरा ब्याह करा दो? पहले तो यही शर्म आती थी, आज के जमाने में तो नहीं आती शर्म। अब तो इंच टेप साथ में लेकर के जाते हैं। 5 फुट 6 इंच का हूं तो वो 5 फुट 4 इंच चलेगी। पिताजी कहते हैं मैं देखा है। नहीं नहीं, तुम क्या जानो देखने के मामले में, मैं जाऊंगा। पहले तो बेचारों को शर्म आती थी। कोई कहते ना वो लड़की वाले देखने आ रहे हैं, तो लड़का बेचारा गांव में गुम हो जाता था, दोस्तों में जाकर के बैठ जाता था। और आजकल शर्म कहाँ हमारा?
हम देखेंगे, हम करेंगे जो करना है। अब बाबा को शर्म लगे, अब कैसे करें, मेरा ब्याह करा था। अब बाबा कहे भगवान मैंने तुझे तपस्या की थी, ऐसे ही मिलने जुलने के हिसाब से आप मिल लिए, आप आए, बहुत कृपा की, लेकिन भक्त के सामने भगवान की चवन, भगवान के सामने भक्त की चवन्नी नहीं चलती, और भक्त के सामने भगवान की चवन्नी नहीं चलती। समझ गए? अरे करदम तूने तो ब्याह के लिए किया है। बोले क्या? नहीं मर्जी नहीं, नहीं करना ही पड़ेगा। तपस्या की 16,000 वर्ष तक मेरी, और मैं तो देखे जाऊंगा। नहीं, भगवान ने कहा देखो नाटक मत करो। स्वयंभू राजा की जो पुत्री है देवहूति, उससे मैंने तुम्हारा विवाह फिक्स कर दिया, मैं फाइनल करके आया हूँ सगाई संबंध सब। बोले अच्छा, बोले अब तो करना ही पड़ेगा। अब करदम ऋषि का बाबा का विवाह स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के साथ हो गया। अब बूढ़ा सा बाबा और 22 वर्ष की सुकन्या देवहूति मां दोनों साथ में आए। अब बाबा जाए तो कहाँ जाए, कन्या को लेके कोई घर नहीं, कोई बाहर नहीं। अब एक ऐसी कुटिया, उस कुटिया में तपस्या करते थे। वो कुटिया से ऐसी थी 4x6 की, जिसमें एक तरफ सांप के बिल, एक तरफ चूहे के बिल, एक तरफ बिल्ली के बिल, ऊपर पीछू लटक रहे हैं, सांप लटक रहे हैं, कबूतर भी उसमें बैठा है, तोता भी उसमें बैठा है, कौवा भी उसमें बैठा है। देवहूति ने देखा ये क्या है, ये किसका बिल है? बोले ये सांप का बिल है। बोले सांप इस कुटिया को अपनी समझता है तो यहीं रहता है। इसके बगल में बोले ये चूहे का बिल है, चूहा इस कुटिया को अपनी समझता है, यहीं रहता है। बोले ये मेंढक का है। बोले ये बिल्ली का है। बोले ये ऊपर, बोले ये सबके घोंसले, यहाँ कौवा रहता है, यहाँ कबूतर रहता है, यहाँ मिट्टू रहता है, यहाँ चिड़ी रहती है। देवहूति मां के आंखों से आंसू की धार झर पड़ी। इतना प्रताप भजन का कि जहाँ सांप और चूहा एक साथ रहता है, जहाँ कौवा और चिड़ी एक साथ रहती है। और जैसे ही बाहर निकली तो देखा समुद्र में, सरोवर में शेर, हिरण और बतख एक साथ टहल रहे हैं, एक साथ स्नान कर रहे हैं, जल पी रहे हैं। शेर और हिरण एक का ऐसा आकर्षण भाव देखा, माँ देवहूति धन्य हो गई। बोली जय हो पति परमेश्वर, ऐसा पति मुझे मिला। और सज्जनों, देवहूति ने पूछा आप कहाँ विराजते हो? बोले वो 1.5x1.5 का आसन पड़ा है ना, वो अपना है, मां मैं विराजता हूँ। और उस आसन पे जाकर के बैठ गए। मां देवहूति भी बैठ गई। और सज्जनों, करदम ऋषि जैसे आसन पे बैठे और भजन करने लगे तो उनकी तो लग गई समाधि। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, बोले 40 वर्ष की समाधि बाबा की अखंड लग गई। कितने वर्ष की? 40 वर्षों की। और माँ देवहूति पंखा जला रही है। जैसे ही करदम ऋषि की समाधि टूटी और देखा तो एक बूढ़ी सी औरत उनके सामने विराजमान है। बूढ़ी होगी बेचारी 40 वर्ष। करदम ऋषि ने पूछा देवी आप कौन? देवहूति समझ गई ये तपस्या में मुझे भूल गई। देवहूति कभी जल पीकर रहती, कभी पत्ते खा लेती, कभी फल खा लेती। ऐसे 40 वर्ष देवहूति मां ने पूरे कर दिए, लेकिन पति को छोड़ करके नहीं। ये होती है पतिव्रता नारी। और आजकल की नारी अगर पति 1 महीने बाहर चली जाए तो मैं तो जा रही हूँ मेरे मायके, जय श्री राम। मैं क्या करूं? गए हो तो काम करने, मैं भी अपने मायके में जा रही हूँ, वहीं रहूंगी 1 महीने तक। 1 महीने बाद आऊंगी। कौन करे डुकरा डुकरिया की सेवा? कौन गायों को चारा डाले? लेकिन माँ देवहूति 40 वर्षों तक करदम ऋषि के पंखा जलाती। और सज्जनों, जब करदम ऋषि की समाधि टूटी, माँ देवहूति को देखा, करदम ऋषि के नेत्र सजल हो गए। वहां नारी 40 वर्षों से तुम यहाँ बैठी हो, राजा की पुत्री, तुम घर लौट जाती। बोले अपने पति को छोड़ के कैसे लौट जाती? करदम ऋषि के चरण स्पर्श किए। करदम ऋषि ने मां देवहूति की चीरती उंगली पकड़ी
और सरोवर में डुबकी लगाई तो 19 वर्ष के करदम ऋषि हो गए और 16 वर्ष की माँ देवहूति हो गई। बोले करदम ऋषि महाराज की। भगवान से एक वर मांगा था कि प्रभु मैं विवाह तो करूंगा लेकिन आपको मेरे घर आना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, और जिस दिन आप मेरे घर आओगे मैं घर छोड़ करके भाग जाऊंगा। और हुआ यही। अब भगवान तो परीक्षा लेते हैं भक्त की। हुआ क्या कि भगवान ने सोचा बाबा को मैंने वचन तो दिया है लेकिन ये दिया है तुम मेरे घर पुत्र बन के आओगे, और जिस दिन मेरे घर में पुत्र होगा उसी दिन मैं घर छोड़ करके जंगल में निकल जाऊंगा। रुक जाओ मैं बताता हूं तुम्हें गृहस्थी धर्म क्या होता है। तो पहली संतान हुई बाबा के घर में तो वो कन्या हुई। बाबा समझ गए ये नारायण नहीं है। दूसरी भी कन्या, तीसरी भी कन्या, चौथी भी कन्या, पांचवी भी कन्या, छठी भी कन्या, सातवीं भी कन्या, आठवीं भी कन्या, नवीं भी कन्या। 9 कन्या हो गई। बाबा कहे वारे कन्हैया अच्छा उलझा के गया है? बड़ा कपटी है तू। अब आज 10वें संतान के रूप में मेरे नारायण प्रकट हो रहे हैं। भादों का महीना, सप्तमी तिथि, बड़ा सुंदर वर्णन, भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप, और मेरे गोपाल प्रकट हो गए। आज कपिल भगवान के रूप में कपिल देव प्रकट हुए। बोले कपिल देव महाराज की। आज सज्जनों जब कपिल जी महाराज आए करदम ऋषि समझ गए नारायण आ गए और उनके चरणों को स्पर्श किया और जंगल की ओर निकल गए। आज माँ देवहूति को पता था कि ये नारायण है तो बड़ी सुंदर सेवा करती उस बालक की, नहलाती धुलाती, पोछे से कपड़े से पोंछती, गीले से काजल लगाती, सुंदर चोटी बनाती, सुंदर सुंदर आभूषण पहनाती। जैसे बालक को माँ सजाती है ना उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा देवहूति माँ कपिल महाराज को सजाती, बिठा देती। भगवान कहते हैं अगर इसको ज्यादा ध्यान रहा ना तो फिर अलमारी में बिठा देगी, 4 चिरौंजी के दाने छोड़ देगी, खा लेकर नहीं है। नहीं ऐसे ही बढ़िया है। भगवान ने कहा ठीक है मैया चलने दो। बोले तू ईश्वर है? बोले मैं भगवान नहीं हूँ। बोले तू भगवान है? बोले नहीं। आज मेरे कपिल देव 7 वर्ष के हो गए। माँ देवहूति ने बढ़िया सुंदर स्टेज सजाया, व्यास मंच लगाया और कपिल देव को व्यास मंच पे बिठाया और कहा पुत्र तुम्हारे पिता तो जंगल में निकल गए, अब मेरा उद्धार कौन करेगा, कैसे होगा, तुम मेरा उद्धार करिए। कपिल जी ने कहा माँ ये संसार मिथ्या है, ये संसार व्यर्थ है माँ, संसार में मत उछलो माँ। क्योंकि माँ एक दिन जाना ठाकुर की शरण में है, सेवा में है। तो हे माँ भगवती, हे माँ जगजननी, तुमने मुझे जन्म दिया और तुम ही मुझसे कहती कि मुझे उद्धार क्या दे। तो मैं माँ तुमसे यही कहता हूँ कि हमेशा गोविंद के चरणों में प्रीति रखो, हमेशा राम के नाम का गुणगान करो, कभी किसी पे मध्या दोष मत लगाओ, कभी किसी की बुराई मत करो। कहीं पर सत्संग चल रहा हो तो उसमें अपने मन को लगाओ, व्यर्थ में समय को ना गवाओ। बस माँ भगवान की भक्ति में लगी रहो। माँ देवहूति कपिल देव जी के प्रसंग को सुनते सुनते, 9 भक्ति तो होती है, 9दा वो तो सबने सुनी है, लेकिन एक 10वीं भक्ति भी होती है। जब इंसान के ऊपर 10वीं भक्ति चढ़ती है तो मनुष्य का शरीर पानी बनकर बहने लग जाता है। क्या हो जाता है? पानी बनकर। आज माँ देवहूति को 10वीं भक्ति हुई और माँ देवहूति का जो शरीर था वो पानी बनकर के बहने लग गया और उनके ही शरीर से निकले हुए पानी से वो सिद्धता नदी बन गई। वो नदी आज भी अपने भारत देश में सिद्धता नदी। और
सज्जनों, जैसे ही माँ बही जल के रूप में परिणित, कपिल जी महाराज ने अपना कमंडल और आसन उठाया, खाक में दबाया और वो भी जंगल की ओर निकल गए। आइए 2 मिनट कपिल जी महाराज इस वन गमन में गा लेते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल कथा ठीक 12 बजे चालू होगी। और मेरी मैया सुन लो, अगर ना आओ तो अभी बता जाओ, 2 बजे मत आना तुम कल से, चाहे आना ही नहीं। क्या बजे आओगी? हाँ सही बोलना, झूठ मत बोलना। कथा में बैठे हैं सामने 11 बजे। हाँ 11 बजे 11 बजे आ जाओगी। अगर तुम कल 12 बजे 1 बजे आओगी तो मैं 2 बजे आऊंगा। बताओ क्या बजे आओगी? सब तो बताना कितनी बजे आओगी बताओ। ये तो सब आते हैं बेचारे, इनकी कोई गलती नहीं है। ये तो बहुत अच्छे लोग, बहुत समझदार व्यक्ति है, रोज डेली टाइम पे आते हैं। और मैं नहीं आता तो